अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 37 गेस्ट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए और आप लोग अपना अपना राय बताएं कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर, आपको साथ में आंसर भी बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है पितरस के मज़ामीन किसकी तहरीर है। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पितरस बुखारी। उसके बाद अगला सवाल नंबर 2 में है पितरस बुखारी की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1899 ईस्वी में हुई। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में पितरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर 1958 ईस्वी। उसके बाद है सवाल नंबर 4 पितरस बुखारी के मज़ामीन कैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका मज़ाहिया, दुआइया, उसके बाद अलविदाइया, फ़िक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मज़ाहिया। सवाल नंबर 5 है इन मज़ामीन के अफराद क्या हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ख़याली। उसके बाद सवाल नंबर 6 है यूनिवर्सिटी से वजीफ़ा ना मिलने की क्या वजह हुई। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3rd डिवीज़न पास होने की वजह कर। उसके बाद है सवाल नंबर 7 के पास होने के बाद तालिब इल्म ने क्या तजवीज़ पेश की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वलायत भेजने की। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है तालिब इल्म की सोच क्यों थी कि फेल कर जाऊं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉस्टल में मज़ीद 1 साल रहने के। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है कि तालिब इल्म ने लाला कर या शंकर जी बरहमाचारी से क्या दरख्वास्त की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुबह जगा दिया करें। उसके बाद है सवाल नंबर 10 तालिब इल्म के गाने पर पड़ोसी ने क्या कहा। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उसके बाद है सवाल नंबर 11 है कि कुत्तों के मुशायरा के बारे में मज़ाह निगार ने क्या कहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा दरिया के किनारे खुली हवा में तबाह आजमाई करो। उसके बाद सवाल नंबर 12 है कि मज़ाहिया निगार को अगर कुत्ता काट लेता तो क्या होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका मरसिया लिखा जाता। उसके बाद है सवाल नंबर 13 मिसल मशहूर है कि भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते और भौंकना बंद कर दे तू। तो सवाल नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तू काटना शुरू कर दे। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 14 है बच्चे की परवरिश माँ के लिए क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाहिश न कि मुसीबत। सवाल नंबर 15 है मज़ा निगार की सोच है कि जब खाना पकाने का खर्च ना हो तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा रुपए का ढेर लग जाए। सवाल नंबर 16 है मिर्ज़ा साहब किसकी कसीदे सुनाने लगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा कबूतर के कसीदे सुनाने लगे। उसके बाद है सवाल नंबर 17 है नेताजी ने भाषण के लिए किस उन्वान से तैयार की। सवाल नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 18 तकरीर में किस बात पर जोर देने की मश्क की। इसका सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इतिहाद की नसीहत। सवाल नंबर आपका 19 हो गया है कि नेताजी ने भागकर किस तरफ का रुख किया। सवाल नंबर 19 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेशन की तरफ। सवाल नंबर 20 है पितरस के पास कुर्सी न होने की वजह कर क्या मशवरा दिया। सवाल नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किताबों को एक दूसरे पर रख कर बैठ जाओ। अगला सवाल नंबर 21 है उस्ताद को बड़े अदब एहतराम से पेश किया। सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी। सवाल नंबर 22 है पितरस किस चीज़ को देखकर मुसरत की एक चीख मार कर गिर पड़ता है।
तो सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संदूक। सवाल नंबर 23 है, जब मज़ाह निगार को सिनेमा जाने का इरादा होता तो मिर्ज़ा साहब को कितने दिन पहले कहते। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 हफ्ता पहले कहते। सवाल नंबर 24 है, सिनेमा हॉल में जब दाखिल हुए तो कैसा माहौल होता था। सवाल नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी घुप अंधेरा। सवाल नंबर 25 है, अब की बार सिनेमा जाने का इरादा हो तो कब जाऊंगा। सवाल नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5-6 घंटे पहले कहा। सवाल नंबर 26 है, मीबल 10 बार किताबें ख़रीद कर मज़ाह निगार को किस लिए दी जाती है। तो सवाल नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, मुताला के लिए देते थे। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, मीबल के दोस्त ने किस गुनाह का एतराफ़ किया। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुताला न करने की। उसके बाद सवाल नंबर 28 है, मीबल और उसके दोस्त में से किसने किताबों का मुताला किया था। सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी ने मुताला नहीं किया था। सवाल नंबर 29 है कि मिर्ज़ा साहब ने साइकिल कितने में देने की बात कही। सवाल नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुफ्त में देने की बात कही थी। किसमें? तो मुफ्त में देने की जो है बात कही थी। उसके बाद सवाल नंबर 30 है कि मिर्ज़ा साहब जब की मुट्ठी में कितने हाँ यहाँ पे है, मिर्ज़ा साहब की मुट्ठी में कितने रुपए साइकिल के लिए दी। तो यहाँ पे 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 रुपये देने की। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, खुदा बख्श ने साइकिल की क्या कीमत लगाई। सवाल नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 रुपये लगाई। सवाल नंबर 32 पे है कि अहले शहर जो लाहौर को क्या हिदायत दी गई। सवाल नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने घरेलू के नीचे रख दी। उसके बाद है हाँ यहाँ पे है, अपने घरे जो है नलों के नीचे रख दी। क्या है? अपने घड़े और नलों के जो है नीचे रख दी। उसके बाद है सवाल नंबर 33 कि दीवारों पर किस चीज़ का आमा जगह हो जाता है। तो यहाँ पे 33 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इश्तिहारों का। सवाल नंबर 34 है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉलेजों में किस तरह के प्रोफेसर की तकर्री जो है हो। तो यहाँ पे 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध पिलाने वाली सनफ़ों में से। ठीक है। सवाल नंबर 35 है कि कोई किसी गैर मुल्की ज़ुबान में तर्जमा करना चाहे तो मौलिफ़ ने क्या मशवरा दिया। सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए यानी मुल्क के लोगों से जात हासिल करें। ठीक है। अगला सवाल नंबर 36 कि अगर ये किताब किसी ने आपको मुफ्त भेजी है तो मौलिफ़ ने क्या कहा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुझ पर एहसान किया। और आखिरी सवाल यहाँ पे है, मज़ाह निगार ने जब इंटर पास किया तो रिश्तेदारों ने क्या किया। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिठाइयाँ जो है बांटी। तो यहाँ पे टोटल की टोटल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है कवायद पे आना चाहिए या फिर किताबों से आना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।